रंक से राजा बनने की कहानी। अधिक परिश्रम करने का कम फल क्यों मिलता है। दोस्तों, स्वागत है आपका अनुभव ज्ञान गंगा चैनल पर। अधिक परिश्रम का फल हमें कम क्यों मिलता है, इसका उत्तर हम आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाएंगे और उसका महत्व भी समझाएंगे। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना, अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं एक ज्ञानवर्धक कहानी। यह कहानी आपके सभी शंकाएं और भ्रम दूर करेगी और आपको एक उचित शिक्षा देगी। एक बार माता लक्ष्मी और दरिद्रता देवी बात कर रही थीं। दरिद्रता देवी बोली कि बहन, मैं आपसे कुछ दिनों से कुछ कहना चाह रही हूँ। थोड़ा संशय है, इसलिए मैं कह नहीं पा रही हूँ। और बहन लक्ष्मी देवी, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ पूछना भी चाह रही थी। तब दरिद्रता देवी की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने दरिद्रता देवी से कहा कि बिना संकोच कहो, क्या बात है। तब दरिद्रता देवी बोली, हे बहन, सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर लोग तुम्हें आदर क्यों देते हैं। और मेरी देखो, मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ तो वहाँ मातम सा छा जाता है। उनकी प्रसन्नता गायब हो जाती है। वहाँ लोगों के चेहरे पर हताशा और निराशा के भाव देखने को मिलते हैं। मुझे लोगों की घृणा का सामना करना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों होता है। तब माता लक्ष्मी जी बोली, आदर पाने का आधार सुंदर होना नहीं है। आदर पाने के लिए श्रेष्ठ कर्म करके दिखाने पड़ते हैं। इस संसार में सुंदरता को कोई नहीं पूजता, पूजा तो कर्म की होती है। यदि हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो लोगों का भला भी होगा और लोग निश्चित रूप से हमारा आदर करेंगे। मेरा सम्मान लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मैं जब लोगों के घर जाती हूँ तो उनको उनके सुख के साधन देती हूँ और उनका घर धन धान्य से भर देती हूँ। और जब वो लोग खुश होंगे तो आपको प्यार करने लगेंगे और वो मेरी पूजा करने लगेंगे। जबकि तुम्हारा स्वभाव है कि जिस घर में तुम पैर रखती हो वहाँ लोग गरीब हो जाते हैं और रोग शोक बीमारियाँ घेर लेती हैं। उन पर आपदाएं आ जाती हैं। उनका जीवन दुख और कलेशों से भर जाता है। इसलिए लोग तुमसे घृणा करते हैं। आदर पाना है तो लोगों के सुख के लिए काम करो। अपनी सेवा सहायता से सभी के मन में जगह बनाओ। यह सब सुनने के बाद दरिद्रता देवी की लक्ष्मी जी की बात पर बहुत गुस्सा आया और उनकी बातें बहुत बुरी लगीं और वह सोचने लगी कि लक्ष्मी जी को लोगों ने अधिक सम्मान देकर उन्हें गर्व से भर दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया को यही खिला पिला रही हैं, वही सबका पालन पोषण कर रही हैं। दोस्तों, यही लोगों की कमी होती है। यदि उन्हें अच्छा सुझाव दिया जाए तो लोगों को मजाक लगता है, वह अपनी तौहीन समझते हैं। इसी तरह माता लक्ष्मी जी की बात दरिद्रता को कांटे की तरह चुभ रही थी। वह तनक कर बोली, लक्ष्मी बहन, तुम्हें किस बात का अभिमान है। ना तुम मुझसे आयु में बड़ी हो, ना ज्ञान में, ना ही शक्ति में और ना ही सुंदरता में। फिर क्यों मुझे ये उपदेश बांट रही हो। तुम्हें अपनी संपदा पर कुछ ज़्यादा ही अभिमान है। तो चलो हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देख लेते हैं। जो जीता वही श्रेष्ठ माना जाएगा। आपको अपने वैभव पर बड़ा अहंकार है। आप सोचती हैं
कि मैं जिसे चाहूँ उसे करोड़पति बना सकती हूँ, लेकिन मेरे भी पास बहुत कला है कि आपके करोड़पति भक्त को कंगाल बना सकती हूँ। दरिद्रता देवी की बात सुनकर माता लक्ष्मी हंस पड़ी और कहने लगी, हे बहन, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझसे बड़ी हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरी शक्ति भी कुछ कम नहीं है। तुम जिसे कंगाल बनाओगी, मैं उसे रंक से राजा बना दूंगी। तब दरिद्रता देवी बोली, हे लक्ष्मी बहन, तुम्हें भी मेरी महिमा के बारे में पता नहीं है। तुम जिसे राजा बनाओगी, मैं पल भर में उसे दाने दाने को मोहताज कर दूंगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, तुमने ठीक ही कहा है कि तुम जिसे चाहो कंगाल बना सकती हो, पर जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही भ्रम है तो कल तुम अपनी शक्ति दिखाना। दोस्तों, अब दोनों बहनों के बीच बात तय हो गई। तब दोनों बहनें एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वह ब्राह्मण पूजा पाठ करके रोज मंदिर जाता था। वह माता लक्ष्मी जी का बड़ा भक्त था। दोनों उस ब्राह्मण पर अपना अपना प्रभाव दिखाने वाली थी। दरिद्रता देवी कहने लगी, हे बहन, अब इस ब्राह्मण पर मेरा प्रभाव देखना। मैं कैसे इसे दाने दाने को मोहताज करती हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा सिर शर्म से झुक जाएगा। इतना कहकर दरिद्रता वहाँ से चली गई। माता लक्ष्मी दरिद्रता को क्रोध और अहंकार को देखकर खड़ी खड़ी मुस्कुराती रहीं। अगले दिन दोनों उसी मंदिर में पहुंच गईं, जहां ब्राह्मण पूजा पाठ करने जाता था। मंदिर में जाकर दोनों साधारण स्त्रियों की तरह मंदिर में भेष बनाकर बैठी। मंदिर में पूजा करने वाले श्रद्धालु आने जाने लगे। लोग उन्हें देखते थे, पर उनका किसी पर ध्यान नहीं था, क्योंकि मंदिर में दीन दुखी लोग तो बहुत आते जाते रहते हैं। उन्हीं सबके बीच ब्राह्मण भी आया पूजा करने, जिसका इन दोनों बहनों को इंतजार था। दोनों बहनों की नज़र उस ब्राह्मण पर जम गई। ब्राह्मण ने पूजा पाठ किया, फिर घर की ओर लौटने लगा। तब दरिद्रता देवी बोली, हे लक्ष्मी बहन, तुम्हारा भक्त जा रहा है, अब तुम अपना चमत्कार दिखाओ। दोस्तों, तब माता लक्ष्मी ने एक मोटा बांस उसके सामने रख दिया। उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। तब ब्राह्मण ने बांस उठा लिया, सोचा कि मेरे किसी काम आ जाएगा, मगर उसे कहाँ मालूम था कि बांस में मोहरें हैं और यह बांस मोहरों से भरा हुआ है। ब्राह्मण बांस लेकर चल दिया। रास्ते में उसे एक लड़का मिला। लड़के ने ब्राह्मण के हाथों में बांस देखकर सोचा कि यह तो मेरे काम का है, क्यों ना ये बांस ब्राह्मण से अपनी चारपाई के लिए मांग लूं। तब उस लड़के ने ब्राह्मण से बांस देने का आग्रह किया। तब उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इस बांस को कौन सा खरीद कर लाया हूँ, मांग रहा है तो दे देता हूँ। ब्राह्मण ने उस बांस को 1 रुपये में लड़के को दे दिया। 1 रुपये में बांस बेचकर ब्राह्मण खुश हुआ और मोहरों से भरा बांस लेकर लड़का वहाँ से चला गया। उधर मंदिर के पास खड़ी दरिद्रता ने कहा, देखा लक्ष्मी बहन, ये मेरा प्रभाव। तुमने उस ब्राह्मण को धनवान बनाने के लिए मोहरों से भरा बांस दे दिया था और मेरे प्रभाव से वो बांस मात्र 1 रुपये में बिक गया। तुम्हारे भक्त को क्या मिला? मात्र 1 रुपया। और तो और इसका 1 रुपया भी अब इसके पास रहने वाला नहीं है। चलो चलकर देखते हैं। अब दोनों देवियां उस ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगी। इधर ब्राह्मण चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा। उसका 1 रुपया
उसने कमंडल में रखा था। वह ब्राह्मण तालाब के किनारे कमंडल रखकर फूल तोड़ने लगा। उसी समय एक चरवाहा वहाँ से गुजरता है और उस ब्राह्मण के कमंडल से 1 रुपया निकाल कर चलता बना। ब्राह्मण को पता ही नहीं था कि उसका 1 रुपया चोरी हो गया। वह कमंडल लेकर घर चला आया। घर के पास पहुंचा तो उसे वही लड़का मिला जो 1 रुपये में बांस खरीदा था। वह लड़का बोला, पंडित जी, मैंने जो बांस लिया था वह बहुत भारी था। मेरे दादाजी बोले, इस बांस को लौटाकर कोई हल्का बांस ले आना, इससे चारपाई अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए अपना बांस लौटा लीजिए और मैं बाजार से दूसरा बांस ले लूँगा और मेरा रुपया मुझे दे दीजिए। पंडित जी ने बांस ले लिया। जब कमंडल में हाथ डाला तो उसमें रुपया नहीं था। पंडित जी हैरान हुए कि 1 रुपया वो कहाँ चला गया। पंडित जी ने लड़के से कहा कि रुपया तो नहीं मिल रहा है, तुम एक काम करो, मैं घर से रुपया दे देता हूँ। लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं अपना रुपया आपसे बाद में ले जाऊँगा। फिर लड़का चला गया। अब मोहरों से भरा बांस ब्राह्मण के पास आ गया। यह देख लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी। लक्ष्मी जी को मुस्कुराता देखकर दरिद्रता देवी जल उठी। कहने लगी, बहन, तुम जितनी भी कोशिश करो, मैं इसे नाच नचाकर छोड़ूंगी। दोस्तों, इधर ब्राह्मण को कुछ पता ही नहीं था कि वह एक शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वह अपनी राग में मगन था। ब्राह्मण जब आगे बढ़ा तो उसे उस चरवाहे का पिता मिल गया। चरवाहे का पिता बोला, पंडित जी, मेरा लड़का बहुत बदमाश है। आपके कमंडल से 1 रुपया उठा लाया है। वो रुपया मैं आपको लौटाने आया हूँ। हो सके तो उसे माफ़ कर देना। पंडित जी ने रुपया लेते हुए कहा, कोई बात नहीं है, बच्चा है, गलती कर गया होगा। उसके बाद चरवाहे का पिता वहाँ से चला जाता है। पंडित जी ने सोचा, जब रुपया मिल गया है तो उस बालक को लौटा देता हूँ। तभी पंडित जी ने बालक को आवाज़ लगाई। लड़का थोड़ी ही दूर गया था। आवाज़ सुनकर वापस आया। पंडित जी ने रुपया बालक को दे दिया। रुपया पाकर बालक बहुत प्रसन्न हो गया और पंडित जी घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, अब पंडित जी के हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में मोहरों वाला बांस था। पंडित जी सोचते रहे कि वाकई बांस बहुत भारी है और मजबूत भी। इससे मैं अपनी छत में बल्ली की जगह लगा दूंगा। इधर पंडित जी का सब काम बनता देख दरिद्रता देवी क्रोध में आ गई और वह पंडित जी को जान से मारने के लिए सोचने लगी। तब दरिद्रता ने लक्ष्मी माता से कहा कि हे बहन, अब मैं इसकी धन संपत्ति तो छीन ही लूँगी, साथ में इसके प्राण भी ले लूँगी। देखना किस तरह से तड़प तड़प कर मरेगा। इतना कहकर दरिद्रता एक सांप का रूप बदलकर पंडित जी के ऊपर झपट पड़ी। दरिद्रता की दुष्टता देखकर लक्ष्मी जी तनिक भी घबराई नहीं और मुस्कुराती रहीं। दोस्तों, उधर ब्राह्मण ने देखा कि उनकी तरफ मुंह फैलाए एक सांप आ रहा है। ब्राह्मण घबराकर भागने लगा। दरिद्रता उसका पीछा करने लगी। दरिद्रता आगे पीछे अगल बगल पीछा करने लगी। तब ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे क्यों सता रहे हो? पर दरिद्रता उसको मारने पर आतुर थी। तभी ब्राह्मण के हाथ से वह भारी बांस दरिद्रता पर आकर गिर गया और बांस टूटकर बिखर गया। दोस्तों, बांस के टूटते ही सारे मोहरे खनखनाते हुए इधर उधर बिखर गए। इतनी सारे मोहरे देखने के बाद ब्राह्मण सांप को भूल गया और मोहरे निहारने लगा। लेकिन जैसे ही उसे सांप का याद आया तो देखा सांप की कमर टूट गई है और वह झाड़ी में जा रहा है। अब ब्राह्मण मोहरों को देखकर माता लक्ष्मी की जय जयकार कर रहा था और सोच रहा था कि मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वह मोहरों को बांधकर घर चला गया।
अब माता लक्ष्मी और दरिद्रता आपस में बातें करने लगी। माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, देने से बड़प्पन मिली कि नहीं, आदर मिला कि नहीं, छीनने से कुछ नहीं मिलता। जितना दिमाग छीनने में लगता है उतना देने में लगाएं तो मान सम्मान धन संपत्ति सब मिलता है और छीनने वाला कभी बड़ा नहीं बनता। दोस्तों, अब बात आती है कि ज़्यादा मेहनत करके लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि पूर्व में किए गए कर्म। कहते हैं जो जीवन आज हम जी रहे हैं पिछले कुछ सालों के वो कर्म हैं। जो आज हम कर्म करेंगे वह आने वाले सालों दिनों में लौटेगा। और हम सोचते हैं कि आज ही हमने कर्म किया, आज ही फल मिले। जब आम का वृक्ष हम लगाते हैं तो फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसे 5 से 6 साल तक खाद पानी देख रेख बराबर करना पड़ता है। उसके बाद हमें वो हर साल लगातार फल देता है। इसलिए कर्म को सोच विचार कर और अच्छा करें। मेरे गुरु कहते हैं कि सोच समझकर ज़िंदगी बनाएं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें ज़रूर लिखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यहाँ से ज्ञानवर्धक कहानी कोट सब देखने के लिए, सब सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और कहानी अच्छी लगी हो, आपको कुछ अच्छा ज्ञान मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय माता दी।